सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड बेटा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक बात करनी है छोटी सी, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही गंदी बात है वैसे तो ये। एक पर्सन का मुझे कमेंट आया है मेरी शॉर्ट्स वाली वीडियो पे, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सॉइल इज़ द लूज पार्टिकल एंड वेदर रॉक दिखाया था। तो उसमें एक बच्चे का, या पता नहीं कौन था वो, उस बंदे का मुझे कमेंट आया कि दिमाग ख़राब है। तो आई थिंक सो कि मैं तो देखो इग्नोर करती हूँ ऐसी बातों को। आई डोंट लिसन देम, बिकॉज़ मुझे पता है कि अगर मेरे पास बुरे लोग आएंगे तो मेरे पास अच्छे लोग भी आएंगे। ठीक है, तो मैं उन कमेंट्स को इग्नोर कर रही हूँ। बट अगर जो भी मुझे ऐसे कमेंट करेगा उनको मैं पहले बता दूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा या मैं आपके लिए कुछ कुछ बोलूँगी आपको, है ना, बात बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ और मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपकी फालतू की बात से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ बेटा, सबको नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे अभी तक सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत 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 थैंक यू है, वो मेरे साथ हैं, मुझे ये पता है। बट जो मुझे हेट कर रहे हैं तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक साइड अगर पेज की अच्छी होती है ना, दूसरी साइड बुरी भी हो जाती है। दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ लाइफ बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी फालतू की बात से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, सो यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो चलो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि हम फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। So let's start now. The earth, a treasure of rock material. A rock is a naturally occurring solid substance made up a mixture of minerals. तो कहते हैं एक रॉक जो है एक नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है जो कि मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, वो कहते हैं सारी रॉक्स जो होती हैं वो हार्ड नहीं होती हैं। दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड एज सॉफ्ट एज क्ले और चॉक। वो कहते हैं कि वो ग्रेनाइट जितनी हार्ड भी हो सकती हैं और क्ले जितनी, चॉक जितनी सॉफ्ट भी हो सकती हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। डिफरेंट शेप्स में, साइज में, कलर्स में हमें मिलती हैं क्या? रॉक्स। देर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ्स क्रस्ट। कहते हैं कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ रॉक्स होती हैं, फाउंड हमें मिलती हैं कहाँ पे? अर्थ की क्रस्ट पे। हमने कल ही पढ़ा था कि क्रस्ट जो है एक अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो क्रस्ट पे मिलती हैं। ठीक है, Geologists have classified that rocks into three large groups on the basis of their formations. These are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. ठीक है, तो तीन टाइप की रॉक्स में क्लासीफाई किया हुआ है। कौन सी रॉक्स हैं? इजीनियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, The word igneous means coming out of fire. Igneous word का मतलब होता है coming out of fire. Thus, the igneous rocks are formed due to intensive heat and pressure, where molten material called magma comes out and solidifies over Earth's surface as lava. तो कहते हैं कि जो इजीनियस रॉक का मतलब, इजीनियस का क्या मतलब होता है कि कमिंग आउट ऑफ फायर, जो फायर से बाहर आ रही हो। मतलब पता लग रहा है यहाँ पे कि वो किससे बाहर आ रही है? ये वाली रॉक लावा से बाहर आ रही है। कहाँ से आ रही है? लावा से। ठीक है, द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ, फॉर्मिंग इंट्रस्टिव इंजीनियस रॉक्स, फॉर एग्जाम्पल granite. If it cools over the Earth's surface, it forms extrusive igneous rocks. For example, basalt. Basalt, the size of mineral crystal present in rock depends upon rate of
cooling. In general, slow cooling inside the earth result in large size crystals. Igneous rocks are also called primary rocks. यहाँ पे हमें एक और बहुत पॉइंट मिल गया है, बहुत इजी वाला, अच्छा वाला, कि igneous rocks को primary rocks कहा जाता है, as they were formed first over the earth surface. अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why the igneous rocks are known as primary rocks? क्योंकि they were formed first over the earth surface, क्योंकि वो पहले बनी थी, पहली रॉक थी अर्थ सरफेस की. Since their formation, the igneous rocks are subjected to weathering and denudation over the years by the agents of gradation. The continuous action of these agents on rocks break them into small rock pieces that are carried by rivers. They are then deposited on the river beds or sea beds. These deposits are called sediments, which form layers, one above the other. Due to the pressure of the above layer and the presence of cementing particles, they are hardened to form sedimentary rocks. These types of rocks are layered and therefore are called stratified rocks. इनको क्या कहा जाता है? Stratified rocks. यहाँ पे सारा, यहाँ से which layer, यहाँ से इसको यहाँ पे stratified rock. Sandstone, limestone, clay, shale, chalk are some examples of sedimentary rocks. Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layer, and over a period of time get covered into coal, oil and natural gas. That is why they are called fossil fuels. ठीक है. The fossil fuels have a great economic importance all over our world as they are major source of energy. क्योंकि fossil fuels की क्यों एक great economic importance है? क्योंकि वो बहुत ही major source हैं energy के. Rocks which originally are igneous and sedimentary in nature get changed in character and appearance due to heat and pressure and are called metamorphic rocks. For instance, granite is igneous but changed into metamorphic as igneous. The limestone is sedimentary rock but changes into metamorphic as marble. Similarly, shale may be transformed by great pressure into slate. Next are minerals. अब minerals क्या है? Let's see. As stated earlier, a rock has single or combination of several minerals in addition to mass, the earth material. Basically, minerals क्या होते हैं? जो अर्थ के अंदर से पाए जाते हैं. These minerals are present in small and large quantity. कम quantity में होते हैं, large quantity में होते हैं at a given site of earth. The most common mineral occurring inside the earth are iron, silver, gold, mica, bauxite and lead. ये बहुत ही common minerals हैं जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं. The common salt we use in our food is also a mineral. Common salt जो हम use करते हैं वो भी एक mineral है. Of all the minerals known to us, diamond is the hardest substance, where graphite, black and greasy in nature, is the softest mineral and identified on the basis of their color, hardness and luster. कहते diamond उतना ही hard है and graphite उसकी जगह पे उतना ही soft show होता है. ठीक है. और इनको जज किया जाता है उनके कलर, हार्डनेस एंड लस्टर के बेसिस पे. कीवर्ड्स पढ़ने की मुझे नहीं लगता नीड है, बट स्टिल मैं पढ़ देती हूँ. जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है साइंटिस्ट जो कि स्टडी करता है अर्थ के बारे में. मीन सी लेवल मतलब द लेवल ऑफ ओशन सरफेस बिटवीन द लेवल ऑफ मीन हाई टाइड एंड लो टाइड. मिनरल्स क्या होते हैं? अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ऑकरेंस. सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं? वेव्स ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय अर्थक्वेक और अदर अर्थ वाइब्रेशन दैट ट्रैवल विद इन द अर्थ अलॉन्ग इट्स सरफेस. सो बेटा आज का चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म होता है. बैक एक्सरसाइज भी हम करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो. एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 4. ठीक है, एयर अराउंड अस.
अब एक और बात मैं छोटी सी कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू गाइज विल सर्च, मेरी शॉर्ट्स देखोगे अगर आप वो वाली, इसमें कमेंट आया है तो मैंने उस बंदे को रिमूव कर दिया है, उसकी अब बिल्कुल हाइड हो जाएगा, किसी को भी उसका कमेंट नहीं दिखेगा एंड इवन मुझे भी नहीं दिखेगा, वो चाहे खुद अपनी तरफ से कमेंट करता रहे, ठीक है। तो मैं बताऊँ सच, एक तो उसका एक चैनल भी है यूट्यूब, मैं नेम नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। एंड कल हम करने अभी नेक्स्ट वीडियो में आज ही करवाती हूँ आपको मैं समथिंग टू नो। चलो ओके बाय बेटा।